Good morning to all. My name is Aditya Soni and Assistant Professor, Department of Zoology. So today we will discuss about comparative and account of digestive system in vertebrates. वर्टिब्रेट्स में डाइजेशन कैसे होता है, क्या प्रोसेस होती है, क्या टर्म्स होते हैं, इसके लिए आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डाइजेशन होता क्या है। डाइजेशन इज ए फॉर्म ऑफ कैटाबॉलिज्म दैट इज ऑफन डिवाइडेड इनटू टू प्रोसेस बेस्ड ऑन हाउ। डाइजेशन क्या एक अपच का ही रूप है जो भोजन के टूटने के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें दो प्रकार के डिवाइडेशन होते हैं। पहला होता है मैकेनिकल डाइजेशन एंड सेकंड होता है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में ऐसा डाइजेशन होता है जिसमें फूड को माउथ द्वारा चबाया जाता है और इंटेस्टाइन के विखंडन के द्वारा ये डाइजेशन होता है। सेकंड होता है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम फूड को छोटे छोटे भाग में तोड़ने का प्रयास करते हैं। ऑलरेडी अपन इस बात से यहाँ पर मैंने बोला आपको कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है अपचय क्रिया, मतलब कि फूड को बिल्कुल छोटे छोटे भागों में तोड़कर शरीर द्वारा या बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये प्रक्रिया होती है डाइजेशंस की। अब हम देखेंगे डाइजेशन कितने टाइप्स का होता है। फर्स्टली देखेंगे इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब होता है कि सेल्स के द्वारा फूड का डाइजेशन होना। जैसे कि फर्स्टली ये चीज़ देखी गई है फाइलम प्रोटोजोआ के सभी एनिमल्स में, जैसे कि अमीबा हो गया। अमीबा के द्वारा एक ही न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के द्वारा फूड का डाइजेशन होता है और ये डाइजेशन होता है सेल्स के अंदर। सेकेंड में हम डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो डाइजेशन होगा वो सेल्स के बाहर होगा। और जनरली हम लोग ये बात जानते हैं कि 2 सेल से 4 सेल, 4 से 8, 8 से कई सारी सेल्स का फॉर्मेशन होता है। आगे सारी सेल्स आगे बढ़ कर के टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, टिश्यू ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा ऑर्गन सिस्टम में आता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फूड का डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में फूड का डाइजेशन स्टोमक में होता है। इसके बाद हम डिस्कस ये करेंगे कि एनिमल्स में डाइजेशन कैसे होता है, वर्टिब्रेट्स में डाइजेशन कैसे होता है। फर्स्टली हम स्टार्टिंग देखेंगे सबसे पहले वर्टिब्रेट्स में फिशेस में सबसे पहले हम देखेंगे माउथ के लिए। माउथ में हम इसका जो माउथ होता है बिल्कुल वेंट्रल साइड पर स्थित होता है। माउथ के अंदर बक्कल कैविटी प्रेजेंट होती है। बक्कल कैविटी होती है मुख गुहिका, या जो माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके बाद बक्कल कैविटी के बाद ईसोफेगस आता है, जिसे हम ग्रास नली के नाम से जानते हैं। ये एक मोटी संरचना, पेशी संरचना होती है जिसे हम ईसोफेगस बोलते हैं। ईसोफेगस आगे चल कर के स्टोमक में खुलती है। स्टोमक प्रायः 2 प्रकार के होते हैं, जनरली कार्डियक स्टोमक एंड पाइलोरिक स्टोमक। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये होती है कि जो फूड का डाइजेशन होता है या स्कोलियोडोन के अंदर फूड का डाइजेशन होता है वो होता है कार्डियक स्टोमक के अंदर। ये एक जे शेप आकार की स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कार्डियक स्टोमक के नाम से जानते हैं। सेकंड नंबर आता है इसमें पाइलोरिक स्टोमक। पाइलोरिक स्टोमक जो होता है वो कार्डियक स्टोमक के ठीक नीचे वाली स्ट्रक्चर होती है जो आगे चल कर के इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई होती है। इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे तो इंटेस्टाइन में कुछ ट्राइंगल जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी जिसे हम स्क्रॉल वाल्व के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात इस इंटेस्टाइन के सबसे नीचे स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर यूरिनरी पेपिला, रेक्टल ग्लैंड यानी कि जो रेक्टल ग्लैंड्स होती हैं, इसके थ्रू रेक्टल ग्लैंड्स जो होती हैं इसके थ्रू जो वेस्ट मटेरियल बाहर की ओर निकल जाता है। सेकंड नंबर पे देखेंगे हम एम्फीबियंस में। एम्फीबियंस के बारे में देखेंगे तो एम्फीबियंस में सबसे पहले ये सब माउथ में स्टार्टिंग होती है, माउथ से होती है। माउथ इसका जो होता है वेंट्रल साइड पर सबसे आगे की ओर उपस्थित होता है, जो आगे चल करके बक्कल कैविटी में खुलता है। बक्कल कैविटी आगे चल करके फेरेंक्स एंड ईसोफेगस में खुलती है और ईसोफेगस आगे चल करके एक जे शेप आकार की स्टोमक में खुलता है। स्टोमक कुछ की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, जो इसमें कुछ फैट बॉडीज उपस्थित होती हैं और स्टोमक का जो पिछला सिरा जो होता है वो आगे चल करके ड्यूडेनम में खुलता है। ड्यूडेनम के पश्चात जो इसका आगे सिरा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन पाई जाती हैं और इसके पश्चात फूड डाइजेस्टिव स्टोमक से होते हुए डायरेक्ट सीधा स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए सीधा वेस्ट मटेरियल
रेक्टल के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब इसमें देखिए जैसे बात करते हैं हम कि कौन कौन सी पाचक ग्रंथियाँ होती हैं, तो यहाँ पर होता है लीवर। लीवर पे यहाँ लीवर की बात करें तो लीवर के यहाँ पर 3 पिंड यहाँ पर लीवर के प्रेजेंट होते हैं, एक ये वाला पिंड, एक ये वाला, और एक लेफ्ट लोब, मीडियल लोब एंड लेबर लोब। थर्ड में बात करते हैं कि रेप्टाइल्स में डाइजेस्टिव सिस्टम्स कैसे होता है। रेप्टाइल्स में डाइजेस्टिव सिस्टम्स की बात करें तो इसका सबसे पहले और माउथ जो होता है वो सबसे आगे की ओर वेंट्रल साइड पर माउथ इसका उपस्थित होता है। इसके जो मुंह पर तीत होते हैं वो नीचे के ऊपर से तीत होते हैं, और इसके पश्चात इसका जो बक्कल कैविटी खोलती है, बक्कल कैविटी आगे चल करके फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस के बाद स्टोमक में खुलती है। स्टोमक एक जे शेप आकार की या पतली पत्ती के आकार की संरचना होती है जिसे हम स्टोमक के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं इसकी पेंक्रियास की। स्टोमक में जब फूड पहुंचता है तो पेंक्रियास का मतलब होता है अग्नाशय। अग्नाशय से कई सारे लिक्विड या अग्नाशय से कई सारे रस निकलते हैं जिसे अग्नाशय रस कहते हैं, जो फूड के डाइजेशन में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। यहाँ पर भी लीवर पाया जाता है, लीवर पाया जाता है। लीवर की जगह शेप देखें तो फिर 2 प्रकार पिंड लीवर के प्रेजेंट्स होते हैं। अगली बात इसमें आती है किडनी। किडनी जो होती है वो बिल्कुल नर्वस ओवरी के जस्ट नीचे उपस्थित होती है किडनी, और कोलोन जस्ट इसके कोलोन नीचे उपस्थित होता है, एंड ब्लैडर कोलोन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, और क्लोएका जो होता है वो रेक्टुलर ग्लैंड्स का चेक पोर होता है जिसके थ्रू वेस्ट मटेरियल इसमें डाइजेस्ट होने के पश्चात बाहर निकल जाता है। अगले नंबर पे आता है पिजन यानी कि कबूतर। इसमें कैसा डाइजेशन होता है? जनरली सबसे पहले इसमें देखेंगे इसका जो माउथ होता है तो चोंचों से घिरा हुआ होता है, ठीक है। इसके पश्चात इसमें एक लंबी नली जाती है जिसे हम ईसोफेगस या ग्रास नली के नाम से जानते हैं। ईसोफेगस आगे चल कर के क्रॉप में बदल जाती है, जो एक मोटी पेशी संरचना होती है जिसे हम क्रॉप कहते हैं। क्रॉप आगे चल करके प्रोवेंटिकुलस और गिजार्ड में खुलता है। प्रोवेंटिकुलस क्या होता है? इसमें जो फूड का डाइजेशन होता है तो स्टोमक के इसके 2 पार्ट्स होते हैं, प्रोवेंटिकुलस एंड गिजार्ड। प्रोवेंटिकुलस में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिसके थ्रू इसमें फूड का डाइजेशन होता है। इसके पश्चात इसमें स्प्लीन पाया जाता है, लीवर पाया जाता है, प्रेजेंट होता है, पैंक्रियास पाया जाता है, अग्नाशय एक स्टोमक के बाद से जो ड्यूडेनम होता है इसमें एक घूमी हुई संरचना होती है जिसे हम ड्यूडेनम के नाम से जानते हैं। ड्यूडेनम जो आगे चल करके रेक्टल सीका में खुलता है, इसके पश्चात रेक्टम प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू वेस्ट मटेरियल रेक्टम के थ्रू नीचे निकल जाता है। तो यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस कर रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट। रैबिट का जो फ्रंटल में माउथ होता है, ये इसका माउथ होता है बिल्कुल वेंट्रल साइड पर, कुछ सामने की ओर। माउथ में अगर हम इंटरनल ऑर्गन्स देखें इसके माउथ के, तो माउथ होता है बक्कल कैविटी, फेरिंग्स एंड ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद इसमें आता है स्टोमक। स्टोमक में साइड पर इसमें होते हैं पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय। अग्नाशय से जो ग्रंथियाँ निकलती हैं या ग्रंथियाँ होती है, ग्लैंड्स होती है, इसमें से कई सारे पैंक्रियाटिक जूस निकलता है जो फूड को डाइजेस्टिव करने में या फूड को डाइजेशन करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसी की जगह पर लीवर होते हैं, लीवर प्रेजेंट होता है जो कि 2 पालियों में प्रेजेंट होता है, फर्स्ट लोब एंड सेकेंड लोब। गॉल ब्लैडर ये पित्ताशय होता है, ये पित्तवर्णक या फिर पित्तवर्णक बनाने में फॉर्मेशन करता है। इसके पास स्प्लीन, इसे हम स्प्लीन पाया जाता है या फिर इसे हम पिलिया कहते हैं। इसके पश्चात जो फूड होता है वो ड्यूडेनम से होती है सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से सीधा रेक्टम पर, और रेक्टम से सीधे जो वेस्ट मटेरियल जो होता है वो बाहर निकल जाता है, और जो फूड बॉडी को एब्जॉर्ब किए जाते हैं, बॉडी को जो ज़रूरत होती है मटेरियल्स, वो बड़ी आंत के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और बड़ी आंत के द्वारा कौन कौन सी चीज़ें एब्जॉर्ब की जाती है, जैसे कि अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैटी एसिड्स, जो बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, बॉडी के एनर्जी के लिए ज़रूरी होते हैं, वो बड़ी आंत के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। इसके बाद पर आता है रेक्टम। रेक्टम में क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल बचाता होता है, वो रेक्टम के थ्रू, रेक्टल ग्लैंड्स के थ्रू बाहर निकल जाता है, एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। अगला आता है ब्लैडर यानी कि मूत्राशय पर उपस्थित होता है। अगला है यूरेटर और किडनी यहाँ पर उपस्थित प्रेजेंट्स होती है। और ओवरी का मतलब यहाँ पर किडनी के बिल्कुल थ्रू ओवरी प्रेजेंट्स होती है। सो थैंक यू सो मच।